हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू टू एडुवांट। तो आज हम लोग इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग आनुवंशिकता किसे कहते हैं, पैतृक लक्षण क्या है, विभिन्नता क्या है, इन सब के बीच क्या रिलेशंस है, हम लोग को क्या पढ़ना है, इसकी डिस्कवरी कौन दिए थे, उसके बाद क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिन क्या है, जीन क्या है, डीएनए क्या है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग इस चैप्टर में धीरे धीरे करके आगे प्रोसीड करेंगे और हम लोग मेंडल का प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। ये हिंदी मीडियम का बैच है और हम लोग मेंडल के प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं। मेंडल एक्सपेरिमेंट, मेंडल के प्रयोग। मेंडल ने मटर के पौधे में अपना प्रयोग किया था। मेंडल जो है चर्च में मॉन्क के रूप में, पादरी के रूप में अपना काम करते थे। उनका लाइफ बहुत ही स्ट्रगलफुल रहा और वो सबसे पहले क्या थे, वो मैंने अनटाइटल्ड साइंटिस्ट थे। उनको उनके जीवन काल में उनको साइंटिस्ट का दर्जा ही नहीं मिला। सोच लो, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया उसको पूरा अपने जीवन काल में साइंटिस्ट का क्रेडिट ही नहीं मिला। तो आज हम लोग मेंडल के मटर के पौधे में प्रयोग के बारे में पूरा पढ़ेंगे। एक एक करके देखते हैं। एक में हो गया तो सही है, फिर और एक में देखते हैं। तो प्रयोग वर्ष मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधे में प्रयोग किया था। मेंडल एक्सपेरिमेंट, मेंडल के प्रयोग। मेंडल अपना प्रयोग किसमें किए थे? मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब संकरण प्रयोग। हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब होता है दो अलग अलग माने प्रजाति के नस्लों को हाइब्रिड बनाने के लिए, उन्नत किस्म बनाने के लिए जो प्रयोग किए थे उसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, यानी संकरण प्रयोग। मेंडल का प्रयोग बेसिकली मेरे पास कैसा प्रयोग था? संकरण का प्रयोग था। संकरण प्रयोग मेंडल ने मटर के पौधे में किए थे। तो प्रयोग को सबसे पहले क्या हुआ, मेंडल का जो प्रयोग था वो 1856 से 1863 यानी 7 वर्ष तक मेंडल का प्रयोग चला। कितना वर्ष चला? 7 वर्ष तक मेंडल का प्रयोग चला। प्रयोग का प्रकाशन हुआ 1865 में, 1865 में। अपने प्रयोग जो है 1865 में पब्लिश किए। 1856 से 1863 तक अपना प्रयोग किए थे, यानी 7 वर्ष तक प्रयोग किए थे। उनके प्रयोग का पुनर्खोज 3 साइंटिस्ट मिलकर किए, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डुब्रिच और सियरमार्क। आखिर मेरा क्वेश्चन है, अभी आप लोगों के मन में क्वेश्चन हो सकता है, मैं आपका उसका आंसर दे रहा हूं आप लोगों को, कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए? अपना जो एक्सपेरिमेंट था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना? एक एक करके हम लोग पूरा इसको डिटेल्स में पढ़ लेंगे। पहले हो गया पैतृक पौधा का चयन, उसके बाद फिर क्या किए, मातृ पितृ मोटर पौधे में संकरण कराए मेंडल। उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के रूप में, यानी गणित का, माने बायोलॉजी में सबसे पहले गणित का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम ही था मेंडल। मेंडल क्या किए, गणित का प्रयोग किए और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यानी सांख्यिकीय गणित का प्रयोग करके उसका डेटा को इकट्ठा किए, फिर अपना नियम उसे फैक्टर्स के रूप में दिए। लेकिन मेंडल ऐसे अनलकी साइंटिस्ट थे, उनका मर जाने के बाद यानी उनका देहांत होने के बाद, उनका डेथ के बाद क्या हुआ, उनके काम को 3 साइंटिस्ट द्वारा मेंडलिज्म का रीडिस्कवरी किया गया। उनको जीते जी कोई साइंटिस्ट का क्रेडिट नहीं मिला। किसको? मेंडल को। तो मेंडल का जो प्रयोग था संकरण प्रयोग, उन्होंने मटर के पौधे में किए थे, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पायसम सेटाइवम। तो मेंडल ने मटर के पौधे में ही प्रयोग क्यों किया? क्यों उन्होंने बरगद का पौधा नहीं चुना प्रयोग करने के लिए? इसका और क्या क्या कारण था कि मेंडल ने मटर का पौधा को ही चुना प्रयोग करने के लिए? एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला कारण मेरे पास होता है कि अगर मेंडल जी बरगद के पौधे में प्रयोग करते तो मेंडल का देहांत हो जाता, एज हो जाता, लेकिन प्रयोग कंप्लीट नहीं होता क्योंकि उसका लाइफ साइकिल जो है बहुत दिनों का है। लेकिन अगर ये मटर का पौधा जो है उसका जीवन काल छोटा है, 2 महीना में ये जन्म उसका लगा के बीज से पौधा होके, पौधा बड़ा होके उसका प्रयोग करके सब हो जाएगा और हम बहुत सारा जनरेशन तक इसका प्रयोग का ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे। इसीलिए मेंडल ने मटर का पौधा को चुना। लेकिन क्यों उन्होंने बरगद का पौधा नहीं चुना? अगर बरगद के पौधे को ही चुन लेते तो मेंडल जी का एज हो जाता, बुढ़वा जाते, लेकिन अभी तक मेरा प्रयोग नहीं आ पाता, रिजल्ट भी नहीं आ पाता, तो कहाँ से डिस्कवरी हो पाता? तो क्या कारण था मेरे पास? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मेंडल सिलेक्टेड पायसम सेटाइवम एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल? उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट है उन्होंने खेत पे किए थे, हम लोग ब्लैक बोर्ड में करेंगे, व्हाइट बोर्ड में करेंगे उसके बाद। तो सबसे पहले पैतृक गुणों का, पैतृक पौधे का चयन किए, उसके बाद मातृ पितृ पौधों में संकरण का प्रयोग कराए, फिर जो परिणाम आया उसका और कंक्लूजन, रिजल्ट और कंक्लूजन को लिखा है और बाद में उसको नियम में कन्वर्ट किए। किसने? सियरमार्क ने। तो पैतृक गुणों का चयन मेंडल ने किस आधार पर ओनली मटर को ही चुना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के चीज में? पहला रीजन इसका था, मेंडल क्या किए, 14 सच्ची प्रजनन वंशावली, मतलब ट्रू ब्रीडिंग लाइन जिसमें कोई कंट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं है,
मतलब गोल है, जैसे एक कैरेक्टर लंबा है तो दूसरा बौना है, लेकिन उन दोनों के बीच में आधा कैरेक्टर्स नहीं है। यानी मेंडल ने क्या किया, 14 सच्ची प्रजनन वंशावली का चयन किया, ट्रू ब्रीडिंग लाइन का सिलेक्शन किया, और उन्हीं ट्रू ब्रीडिंग लाइन का सिलेक्शन के बाद क्या किया, मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो मेंडल ने क्या किया, 14 सच्ची प्रजनन वंशावली का चयन किया, मतलब ट्रू ब्रीडिंग्स लाइन का चयन किया। क्यों ट्रू ब्रीडिंग्स लाइन का चयन किया, क्योंकि इनमें कोई कंट्रास्टिंग ट्रेट नहीं था, कोई कंट्रास्टिंग फीचर्स नहीं था, मतलब एक लंबा एक दूसरा बौना हो गया, उसके बीच का कोई नहीं था, बीच का था भी तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन का चयन कौन किया, मेंडल ने किए थे। पैतृक पौधे का चयन कौन किया, मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग्स लाइन का चयन किया। और मेरा क्वेश्चन था, मेंडल मटर का पौधा को ही क्यों चुने, क्योंकि इसका रीजन था, क्योंकि मटर का पौधा जो है, मटर का पौधा का संपूर्ण जीवन काल 1-2 महीने का ही है, मतलब 1-2 महीना में मटर का पौधा जो है ग्रो करके, मैच्योर करके, रिप्रोडक्शन करके, सब करके क्या होता है, फल देके एकदम माने डेथ तक उसका पूरा संपूर्ण लाइफ साइकिल उसका क्या है, मटर का पौधा का जीवन काल 1-2 महीना में पूरा जीवन चक्र मटर का पौधा का पूरा हो जाता है। दूसरा क्या था, रीजन क्या था, मटर का पौधा को चुनने का दूसरा रीजन मेरे था, सामान्य क्या होता है, मटर में स्वपरागन होता है। स्वपरागन मतलब होता है, परागन मतलब होता है क्या, पोलेंस का मतलब मेल प्लांट से पोलेंस का फीमेल प्लांट में, एंड्रोसियम का गाइनेसियम में ट्रांसफर होना ही पोलिनेशन होता है, परागन होता है। मतलब क्या हुआ, पुरुष पौधा से स्त्री पौधा में गैमीट का थ्रू परागन होना पराग होता है। तो सामान्यतः इसमें मटर का पौधा में मेरे पास स्वपरागन और परपरागन दोनों होता है, और हम इसको आर्टिफिशियल तरीके से भी पोलिनेशन, कृत्रिम परागन भी करा सकते हैं। और पहला रीजन मेरे पास क्या हो गया, मटर का पौधा चुनने का, उसका जीवन काल कम है, 2 महीना के अंदर पूरा हो जाता है जीवन काल। दूसरा क्या था, दूसरा स्वपरागन होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से भी परागन कराया जा सकता है। तीसरा मेरे पास क्या था, मटर के पौधे में विपर्यायी लक्षण स्थूल रूप में दिखाई देते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसका जितना कैरेक्टर्स है, जितना उसका लक्षण है, मतलब जो दिखाई देता है हम लोग को आसपास में, जो ऊपर में उभरा हुआ लक्षण होता है, वो आसानी से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे गोल है या झुरीदार है, लंबा है या बौना है, गोल बीज है या पीले बीज है, उसका फली हरी है या झुरीदार है, इस सब का जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स था, यानी मटर के पौधे में जो विपर्यायी लक्षण था वो स्थूल रूप से दिखाई देते थे। और क्या होता था, एक ही पीढ़ी में, मतलब 1 जनरेशन में ये इट कंप्लीटली प्रिपेयर सीड, ये एक ही पीढ़ी में अपना पूरा जो है क्या करता था, बीज भी बना लेता था। यही कारण था कि मेंडल ने मेरे पास मटर के पौधे में अपना संकरण का प्रयोग यानी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए। ये प्रयोग भी 2 तरह का था, एक था मोनोहाइब्रिड क्रॉस एकल संकरण, और दूसरा था डाई हाइब्रिड क्रॉस। आगे हम लोग एक एक करके सबको पढ़ेंगे, तो प्रयोग को हम लोग एकदम स्टेप वाइज तोड़ के पढ़ेंगे ताकि हम लोग को समझने में आसानी है। पहला मेरे पास पैतृक पौधों का चयन, मटर ने पैतृक पौधों को कैसे चुना, कैसे विपर्यायी लक्षण चुना, ये सब डिटेल्स पढ़ेंगे धीरे धीरे। वीडियो ड्यूरेशन ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं। फिर मातृ पितृ मॉडल का संकरण कैसे हुआ, उसके बाद क्या रिजल्ट आया, उसके बाद कंक्लूजन से कैसे लॉ में कन्वर्ट हुआ। और लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में, जैक बोर्ड के एग्जाम में तो हर साल पूछता ही है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे करके आगे देखेंगे। तो ये बेसिकली मेंडल का एक्सपेरिमेंट्स का क्यों मटर का पौधा उन्होंने चुने, उनका ये रीजन था। आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।